अगर आप भी इस वीकेंड पर पुलाव बनाने का सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। एक एक दाना खिला खिला होगा, चावल जो है वो आपको एक एक दाने में चावल के जायका महसूस होगा। और इसमें इतनी चटपटी चीज़ें ऐड की हैं कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा, देगी जायका भूल जाएंगे पकवान सेंटर का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी को चले बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने 3 अदद प्याज काटने हैं। उसके साथ ही आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। 3 टेबलस्पून घी के और 3 ही प्याज शामिल करके इसको आपने सिंपल प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब प्याज का कलर थोड़ा डार्कर हो जाएगा, प्याज अच्छे से भुना जाए कुछ इस तरह से, तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा डायरेक्टली इसमें आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने। टमाटर को इसके अंदर ऐड करेंगे, 3 से 4 टमाटर लीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल करके उसको अच्छे से आपने भून लेना है। टमाटरों के साथ ही आप इसके अंदर जो है वो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है 1 टेबलस्पून जस्ट आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है, कवर करके छोड़ दीजिएगा। और जब मसाला अच्छे से भुना जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, इस तरह से गल जाए, तो फिर आप इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। अच्छा, आप इसके अंदर बीफ का इस्तेमाल कीजिएगा, हड्डी के साथ मैंने गोश्त लिया है। तो बीफ जो है वो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 किलो लिया है। आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लैम्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि आप ऊँट के गोश्त से भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आपने पूरी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है और साथ में मसाले शामिल करने, यानी गोश्त की भुनाई करते हुए मसाले शामिल करते जाएं। सबसे पहले इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ में थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और जस्ट आपने जो है 1 टीस्पून ही आपने पिसा गरम मसाला शामिल करके इसको भून लेना है। बस इतने से मसाले जाएंगे और आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त की अच्छे से जब भुनाई हो जाए तो इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल कीजिएगा। और पहले से भिगो कर धोकर रखे हुए चावल जो थे वो आप इसके अंदर, ये तकरीबन जो है 2 गिलास के करीब जो चावल थे, वो मैंने नॉर्मल वाला गिलास जो होता है वो मैंने लिया था। और इसको आपने पहले से भिगो कर रख देने चावलों को, ताकि ये अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, जल्दी पक भी जाएंगे। और उसके अलावा गलने में देर नहीं लगाएंगे, और एक और चीज़ के खिले खिले बनेंगे। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है कि चावलों को पहले से भिगो के रख दीजिएगा, और उसके बाद आंच करनी है दरमियानी से तेज़। अच्छा, इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो है साबित गरम मसाला, 2 टेबलस्पून साबित जो है वो धनिया खुश्क वाला, और साथ में यखनी जो थी इसी गोश्त की मैंने उबाल लिया था, सिंपल कुछ भी नहीं शामिल किया। इसको उबालते हुए 7 से 8 जवे लहसुन के और थोड़ा सा प्याज शामिल करके उबाल लिया था। और जब इसके अंदर बॉयल हो रहा होगा पानी, यानी यखनी और पानी, तो आप इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर अचार शामिल कर दीजिएगा। मिक्स अचार मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। पानी जब ड्राई हो गया तो ये दे सकते हैं, इसको आपने 10 मिनट का दम दे देना है। 10 मिनट के बाद ये देखने परफेक्ट जो है वो चावल हो चुके हैं डन। जस्ट 10 मिनट के दम के बाद चावल हो चुके हैं रेडी। एक एक दाना आपको खिला खिला नज़र आएगा, जुड़ेगा नहीं चावल। और उसके अलावा जो आप ये शिकायत करते हैं कि चावल वैसे नहीं रहते हैं, खिले खिले नहीं रहते हैं, कलर उनका अच्छा नहीं आता है, परफेक्ट वाइट पुलाव बना है। और इसी तरह से आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करने हैं, झटपट से बन जाएगा। वीकेंड पे टाइम ना भी हो तो आप इसे जस्ट 15 से 20 मिनट में रेडी कर लेंगे। और ये देख सकते हैं चावल का दाना, देखिएगा एक एक खिला खिला, कोई चावल का दाना टूटेगा नहीं, और जायका भी आपको हर बाइट पे महसूस होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए तो लेकर आती हूँ। तो किस बात का इंतज़ार है, सब्सक्राइब मस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी, टेक केयर।